बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में आज हम इसकी किस्त नंबर 207 आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसमें हम बयान करेंगे खिलाफत अमीन का जायजा। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, खलीफा अमीन ने 27 या 28 वर्ष की उम्र पाई, 4 वर्ष और 7.5 महीने खिलाफत की। ये तमाम जमाना फितना और फसाद खूनरेजी में गुजरा। हजारहा मुसलमानों का खून बिला वजह बहाया गया। अमीन का अहद खिलाफत आलम इस्लाम के लिए मुसीबत और नहुसत का जमाना था। अमीन अगरचे नहूद अदब में दस्तगाह कामिल रखता था और अच्छे शेर कहता था, अहले इल्म का कदरदान भी था, मगर लोहो लहब की तरफ माइल और मोहम्मद सुल्तनत के सरंजाम के नाकाबिल था। तख्ते सुल्तनत में बैठते ही कैसर मंसूर के करीब मैदान चौगान के बनाने का हुक्म दिया। ज़ेब व जीनत और आराइश के कामों में इसकी खुसूसी तवज्जो सिर्फ होती थी। गाने बजाने का शायक और हुसन परस्ती की लानत में गिरफ्तार था। फिर सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि खुद गर्जो वुजरा में ऐसा कोई ना था जो कहता था कि तोई मरो मैदान एका रावा चाहे कारत बशक परी पैकरा। गर्ज अमीन अपनी नौजवानी के जज्बात का पूरी तौर पर मगलूब और मुल्क गिरी और मुल्क वारी की सफात से मरार था। फजल बिन रबी जो इसका वजीर आजम था, खानदान अब्बासिया के लिए अच्छा वजीर साबित ना हुआ। फजल बिन रबी ने ही तोस और इस लश्कर और इस सामान को जो मामून के पास हारून के वसीयत के मुआफिक रहना चाहिए था, बगदाद लाए और मामून को नुकसान पहुंचाने की नामुनासिब हरकत से अमीन और मामून दोनों भाइयों में अदावत और दुश्मनी का बीज बोया। इतनी सी बात को गालबन मामून बर्दाश्त कर लेता और अमीन अपने ऐश परस्ती के सबब मामून के दर पे ना होता। लेकिन दूसरा नाजेबा काम फजल बिन रबी ने अमीन से कराया कि मामून को वली अहदी से मजूल कराकर अमीन के शेर ख्वार बच्चे को मामून की जगह वली अहद बनवा गया और इस मुल्क से जो हारून की वसीयत और तकसीम के मुआफिक मामून का था एक हिस्सा कुतल लेना चाहा। अहदनामों के खाना काबा से मंगवा कर चाक कर देने की हरकत भी अमीन ने फजल बिन रबी के मशवरे से की, जिसका नतीजा ये हुआ कि खानदान अब्बासिया के तमाम बासर अरकान अमीन से बदगुमान और बददिल हो गए। अगरचे जरा गौर से देखा जाए तो इन तमाम मसायब और तमाम नुकसानात का जो कि आलम इस्लाम को पहुंचने का सबब हारून रशीद था। हारून रशीद के गलत और काबिल मुलामत कामों में सबसे ज्यादा और काबिल मुलामत काम यही था कि इसने अपने जानशीन के इंतखाब में गलत रवैया अख्तियार किया और ये जानते हुए कि अमीन के मुकाबले में मामून ज्यादा लायक और मुस्तहिक खिलाफ था, अमीन को मामून पर मुकद्दम रखा। हारून की तरफ से यह उज़र पेश किया जा सकता है कि अमीन नजीबुल तरफ़ैन और खालिस हाशमी था, लेकिन मामून की मां मजूसी अल नस्ल थी। इसलिए मामून से अंदेशा था कि वो अरबी अंसर को ज्यादा कमजोर करके ईरानियों के इक़्तिदार और कुव्वत को और ज्यादा बढ़ा देगा। अमीन को इसलिए जानशीन मुंतखब किया था कि वो खालिस हाशमी और अरबी होने की वजह से हारून और रशीद की इस पॉलिसी को जो इसने आखिर उम्र में इख्तियार की थी कि ईरानियों के जोर को तोड़ दिया जाए, कामयाब बना सकेगा। मगर इस पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए अमीन का दिल और दिमाग मौजूद ना था और हारून को इसका अंदाजा नजूबी था, क्योंकि अपने आखिरी अय्याम में वो मामून की काबिलियत और अमीन की नाअहलियत से नजूबी वाकिफ हो गया था। अगर वो अभी ज्यादा गहरी नजर से देखा जाए तो हारून और रशीद की भी कोई खता नहीं थी, बल्कि शुरू ही से अब्बासियों ने जो तर्ज अमल अख्तियार किया इसका लाजमी नतीजा ये था जो ज़हूर में आया। अब्बासियों ने अव्वल अहले खरासान को हसूल मकसद का जरिया बनाकर अरबों की मुखालफत की और अरबों के असर व इक़्तिदार को मनाने में सारी ताकत सर्फ करके खरासानियों को जो मुस्लिम थे, जो नौ मुस्लिम थे, ताकतवर बना दिया। अबू मुस्लिम को जो हुक्म अब्बासी मुक्तादा की तरफ से दिया गया था, इसका जिक्र हम पहले कर चुके कि किसी अरबी बोलने वालों को जिंदा न छोड़ा जाए
चुनांचे अबू मुसलम ने 6 लाख अरबों को खरासान और ईरान में मौत के घाट उतार दिया। अलवियों और अब्बासियों की मुतफिका कोशिशों जो बनु उमैया के खिलाफ जारी थी, वो शुरू ही से अहले अरब के असर और कुव्वत को और खरासानियों, फारसियों और अराकियों को ताकतवर बनाने वाली थी। हर एक साजिश जो बनु उमैया के खिलाफ कामयाब हुई, इसमें अराकियों और खरासानियों ही से इमदाद ली गई थी। इससे साबित होता है कि बनु उमैया की बर्बादी अमल में आई तो अलवी देखते ही रह गए और अब्बासी खिलाफत और हुकूमत के मालिक हो गए। अब अलवियों ने अब्बासियों की मुखालफत शुरू की और साजिशों का सिलसिला बराबर जारी रहा, तो अलवियों को भी अराकियों और खरासानियों ही से इमदाद मिली। जिन लोगों को शुरू में बनु उमैया के खिलाफ अरबों के कत्ल करने पर आमादा किया गया था, वही अब अब्बासियों के लिए मौजूद मुश्किलात बन गए। मंसूर अब्बासी के जमाने तक खरासानियों का अरूज बराबर तरक्की पजीर रहा। सिर्फ मेहदी के चंद साल अहदे हुकूमत में मजूसी अल नस्ल नौों की तरक्की रुकी रही और अरबों के कुछ कदरदानी हुई। हादी और हारून के जमाना में मजूसी अल नस्ल लोग बराबर तरक्की करते और अपनी कुव्वत बढ़ाते रहे। हारून ने अपने आखिरी याम में हुकूमत में इस बात को महसूस किया कि अरबों के कमजोर कर देने से हमने खुद अपने ही बहुत से नुकसान कर लिए हैं। वो इसकी तलाफी के दर पे हुआ, मगर इसको मौत ने ज्यादा मोहलत ना दी। अमीन की खिलाफत में अरबों का मरकज कुव्वत अमीन और खरासानियों का मरकज कुव्वत मामून बन गया, यानी अमीन और मामून के जरिए अरबी और नस्ल ग्रोहों का मुकाबला हुआ। अमीन चूंकि जाती तौर पर नाकाबिल और मामून इसकी निस्बत ज्यादा समझदार था, लिहाजा अरबी ग्रोह को शिकस्त हुई और मजूसी और नस्ल लोग हुकूमत इस्लामिया के मालिक बन गए। इन्हें खरासानियों और मजूसी और नस्ल लोगों ने मामून को अपना बनाकर और सुल्तनत की मशीन को अपने कब्जे में लेकर चाहा कि मामून के बाद हुकूमत अलवियों की सुपुर्द कर दे, मगर कुदरती तौर पर ऐसे असबाब पेश आ गए कि वो कामयाब ना हो सके और हुकूमत और खिलाफत अब्बासिया खानदान ही में रही। आखिर इन्हें खरासानियों और नौ मुस्लिम तुर्कों ने ज्यादा हौसला मंद बनाकर खुद खिलाफत इस्लामी के तिके बोटी करके अलग अलग अपनी हुकूमतें कायम की, जिसकी तफसील हम आइंदा किसी किस्त में शामिल करेंगे। खुलासा कलाम यह कि खिलाफत इस्लामिया में बाप के बाद बेटे की वलीअहद होने और विरासत के कायम होने की लानत तमाम मकासद, तमाम मसाइब और तमाम मुआयब की बुनियाद है, और इसी बिद्दत ने मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और हुकूमत इस्लामिया के रोशन खूबसूरत चेहरे को हमेशा गर्द आलूद किया। अमीन की खिलाफत, खलीफा अमीन की खिलाफत के जमाने की बदतमीजियां भी इसी विरासत और खिलाफत की लानत का नतीजा थी। अजीब इत्तेफाक की बात है कि हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, अमीन और रशीद, 3 खलीफा माँ और बाप दोनों की तरफ से हाशमी थे, यानी इन हरसा खुलफा की माएँ भी हाशमियाँ थी और तीनों के लिए खिलाफत बाहिस्बे जहर रास न आई। हजरत यानी कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला का तमाम अहद खिलाफत अंदरूनी झगड़ों और मुसलमानों की आपस की लड़ाई में गुजरा और अंजाम का एक शक्की ने इनको शहीद कर दिया। हजरत हसन अलैहिस्सलाम ने खिलाफत को छोड़ दिया था, ताहम वो भी जहर से शहीद हुए, उनको भी जहर दिया गया और इस दुनिया फानी से उनको भी जाना पड़ा। अमीन का भी तमाम जमाना खिलाफत लड़ाई झगड़ों में बसर हुआ और वो भी आखिर पर आकर कत्ल ही हुए। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज आपसे इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी वक्त अगली किस्त नंबर 208 को आपके सामने पेश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कल इसी वक्त हाजिर होंगे। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो अल्लाह ताला से आखिर पे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں تاریخ اسلام اور اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔